हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस मोहब्बत भरी शाम में। दोस्तों, आशा करता हूं आप अपना और अपने खास रिलेटिव या अपने पड़ोसी का अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको कराने जा रहा हूं एवरेज के वो सवाल जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आते हैं, और वो कंसेप्ट, वो बेस्ट सॉल्यूशन आपको दूंगा, क्योंकि घटिया सॉल्यूशन से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। तो दोस्तों, मैं ऐसा सॉल्यूशन आपको दूंगा, ऐसा बेस्ट तरीका आपको दूंगा कि आप एग्ज़ाम में बैठकर ज़्यादा समय नहीं लोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, एवरेज सबसे पहले हम आज पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या? एवरेज, औसत। औसत एवरेज क्या होता है? एवरेज, मुझे एक बात बताइए, एवरेज आपने नाम तो सुना होगा, परंतु आप एवरेज को अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हो, तो आप लोगे किसी गाड़ी या वाहन मालिक से आप कहोगे कि इस गाड़ी का एवरेज कितना है, इस गाड़ी का एवरेज कैसा है। क्योंकि गाड़ी का एवरेज अच्छा होगा तो आप उस गाड़ी को खरीद लोगे, जिसका एवरेज बेकार होता है आप उस गाड़ी को नहीं खरीदोगे। तो एवरेज क्या होता है कि 1 लीटर तेल में गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है। तो एवरेज समझ गए ना। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जो हमारी प्रति व्यक्ति आय सरकार देती है, जैसे 2024 में हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 98,374। ये हमारी प्रति व्यक्ति आय है। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार का कोई कर्मचारी आपके पास पता करने आया कि आप एक साल में कितनी इनकम करते हो, कितना पैसा कमाते हो? किसी के पास कोई सरकार का आदमी आया, अधिकारी आया? नहीं आया ना। तो फिर सरकार ने ये कैसे बता दिया कि 98,374 हमारे देश का प्रति व्यक्ति इतने रुपए पर ईयर कमा रहा है। परंतु एक बात बताइए, कोई व्यक्ति तो ऐसे होंगे ना जो इससे ज्यादा कमा रहे होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो इतने पैसे एक महीने में कमा रहे होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो 98,000 से कम कमा रहे होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो 1 रुपया भी नहीं कमा रहे होंगे। परंतु सभी ने सरकार को क्या रख दिया? 98,374 की श्रेणी में रख दिया। तो सरकार ने क्या देखा? कुछ गिने चुने आदमी को देखा, 1,00,000-2,00,000 आदमी को पकड़ा, उनकी इनकम देखी, उनकी इनकम देखकर सारी इनकम को जोड़ा, और सारी इनकम को जोड़कर जितने व्यक्ति थे उससे भाग दे दिया, और भाग देने के बाद क्या आया? इनकम। ये हमारा एवरेज आ गया। एवरेज आया कि 2024 में हमारे जो व्यक्ति हैं वो 98,374 रुपए पर ईयर के हिसाब से कमाते हैं। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों, एक होता है जीवन प्रत्याशा, कि हमारे देश का जो व्यक्ति है वो मैक्सिमम कितनी एज जी पा रहा है, कितनी उम्र जिंदा रह पा रहा है। तो दोस्तों, हमारी जो जीवन प्रत्याशा है 2024 के अनुसार वो 66.8 प्रति व्यक्ति है। एवरेज है ये, एवरेज। तो मुझे बात बताइए दोस्तों, क्या हर व्यक्ति 66 साल का होके अपना मृत्यु, सभी की मृत्यु हो रही है क्या? 66 साल का ही व्यक्ति मर रहा है? नहीं ना। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 50 साल का होके मर गया होगा। कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो 40 साल का व्यक्ति 40 साल ही जी पाया होगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो 80 साल के होकर भी आज भी जिंदा हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने 66.8 प्रति व्यक्ति एज निकाली, कुछ व्यक्तियों का डाटा लिया और उनकी उम्र देखी, और उनकी उम्र यानी जितने व्यक्ति थे उससे भाग दिया, और देखा कि भैया कितने व्यक्ति, 66.8 वर्ष के जो व्यक्ति हमारे भारत की वो जीवन प्रत्याशा है। समझा दोस्तों? तो देखिए, जो एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, वो क्या होता है? एक एवरेज बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा कि चलो एवरेज बताओ। एक व्यक्ति के पास, देखिए, एक व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं? 14 रुपए हैं। एक व्यक्ति के पास 12 रुपए है। एक व्यक्ति के पास 17 रुपए हैं। एक व्यक्ति के पास 18 रुपए हैं, और एक व्यक्ति के पास 19 रुपए हैं। तो मैंने कहा कि भैया मुझे अलग अलग रुपए मत बताओ, मुझे कोई एक ऐसी इनकम बता दो जो मैं समझ जाऊं कि हाँ तुम्हारे पास इतने रुपए हैं। कि मुझे एवरेज बताओ, मुझे नहीं पूछना कि ये तुम क्या क्या बता रहे हो कि मेरे पास 14 रुपए है, मेरे पास 12 है।
मुझे नहीं चक्कर में पड़ना, मुझे तो एक व्यक्ति बता दो कि भैया तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, एवरेज बता दो। तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर मैं इन पदों का योग देखूंगा तो 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 2 26 और 4 30, हासिल 3, 3 और 1 4, 5 6 7 और 1 8, कितना आया 80 आया। अगर 80 आया तो टोटल व्यक्ति है कितने, 1 2 3 4 5, तो टोटल व्यक्ति है कितने 5, तो इसे काटा 16, यानी एवरेज जो रुपए बने उनके पास वो कितने बने, 16 रुपए बने। समझे ना दोस्तों। परंतु अगर आप एग्जाम में इस तरीके से सवाल करने लग जाओगे तो आप क्या इस घटिया मेथड से आपका सिलेक्शन होगा, बताइए बताइए, क्या इस घटिया मेथड से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 9 और 8 17 और 7 24 26 8 30 4 5 6 7 8, बताइए दोस्तों क्या इस घटिया मेथड से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैं इसका एक स्टैंडर्ड तरीका, देखिए दोस्तों मैं इसका एक डेविएशन स्टैंडर्ड तरीका आपको बताता हूं एवरेज निकालने का। दोस्तों देखते हैं, देखो मैंने कोई एक संख्या एवरेज मान ली, कोई सी भी एक संख्या मैंने क्या करा, एवरेज मान ली। मैंने मान लिया कि चलो 17 ही हमारा क्या हुआ, एवरेज है, मैंने मान लिया 17 ही एवरेज है। तो मुझे बात बताइए ये एवरेज से कितना कम है, बताइए 3 कम है। ये एवरेज से कितना कम है बताओ जल्दी, -5 कम है। ये एवरेज से कितना कम है 0। ये एवरेज से कितना फालतू है इतना, और ये एवरेज से कितना फालतू है 2। देखो 2 और 1 3, 3 और माइनस प्लस माइनस के 3 खत्म, तो यानी कि -5। अब मैंने एवरेज क्या माना था 17, -5 कम है। और कितने व्यक्ति, जो -5 है, ये जो 5 व्यक्ति हैं यही तो हर्जाना भुगतेंगे ना, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 व्यक्तियों को ही तो लॉस बैठेगा। तो कितना आया -1, तो 17 में से 1 गया, कितना आया 16। अगर आप इस मेथड से अगर सवाल सॉल्व करोगे तो आप बहुत ही कम समय में सवाल सॉल्व कर पाओगे। ये बहुत ही स्टैंडर्ड डेविएशन तरीका है एवरेज निकालने का, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं एक सवाल और लेता हूं, चलिए देखते हैं। देखो 200 हुआ, 150, 100 और कितना 240। मुझे एक तरीका बताओ इसका एवरेज निकालने का, कि एवरेज बताओ। एक तरीका तो वो है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, वो तो बेसिक तरीका है, प्राचीन समय से चलता हुआ आ रहा है। परंतु आप एक कॉमन तरीका, एक बहुत अच्छा तरीका सीखोगे, डेविएशन तरीका। वो कैसे, देखो मैंने कहा किसी एक संख्या को आप एवरेज मान लो, कोई सी भी एक संख्या को। अगर 1 2 3 4, इन 4 संख्या में से किसी एक को एवरेज मान लो, इन 4 से बाहर भी किसी एक संख्या को एवरेज आप मान सकते हो। तो देखते मैंने मान लिया कि चलो 150 एवरेज है, या मैंने मान लिया 150 एवरेज है। तो मुझे बताओ कि 150 से कितना फालतू है 50, ये 150 से कितना फालतू है कम है 0, ये 150 से कितना कम फालतू है बताइए -50, और ये 150 से कितना फालतू है बताओ +90। तो देखो 9 90 प्लस के और प्लस के 50 कितने 140, और 140 में से 50 गए तो कितना बचा 90 प्लस के आए। एवरेज लिखो यही इसी ऐसे ही तरीके से लिख दिया। परंतु ये 90 जो फालतू आया, ये फालतू वजन जो भी था फालतू, ये कौन हर्जाना भुगतेगा, ये 4 व्यक्ति, 1 2 3 और 1 4, 4 इससे काट दो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो एवरेज क्या हो गया, अब इसे जोड़ दो, क्या एवरेज बना 172.5 एवरेज बना ये। तो आप कहोगे कि सर आपने 150 ही क्यों माना, आप तो आपकी तो डेटा के साथ कुछ सेटिंग होगी, आप रख के आयोगे कुछ ना कुछ है ना। तो चलो कोई सा भी आप एक नंबर रख, कोई सा भी एक नंबर रख लो, कोई सा भी आप एक नंबर, चलो आप बताइए कोई सा एक नंबर। चलो मैंने मान लिया 100 रख लिया, मैंने रख लिया 100 एवरेज मान लिया मैंने 100। तो मुझे बात बताओ दोस्तों ये 100 कितना फालतू है, इससे 100 ही फालतू है। चलो जी ये कितना फालतू है, ये 50 फालतू है। ये कितना फालतू है कम है, ये 0। ये कितना फालतू है बताइए, ये फालतू है 100 से 140। अब तो सारे फालतू फालतू आ गए ना, 100 और 50, 150 और 150 कितना बना 290, और 290 जो हर्जाना भुगतेगा ये चारों में तो बटेगा ना 4, और प्लस ये जो एवरेज मैंने माना था 4 से काटो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो फिर वही 100 प्लस 72.5 अब बराबर कितना आ गया 172.5। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है, और मैं समझता हूं कि आपको कोई कुछ ये सवाल समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों चलो अब एक सवाल करते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है
कि 8 पार्सलों का, आप अपनी स्क्रीन पर देखो कि 8 पार्सलों का वजन कितना दे रखा है, 1.5 kg। पार्सलों का वजन कितना दे रखा है, 1.5 kg। 8 पार्सल का वजन कितना, 1.5 kg। और कितना दे रखा है, 1.25 kg और 1.35 kg। सवाल कह रहा है कि और 750 ग्राम, 750 ग्राम, और बताइए 950 ग्राम, 950 ग्राम, और 0.7 kg, और 0.4 kg, 0.4 kg, और 0.5 kg का इनका क्या बताना है, इनका एवरेज बताना है। 8 पार्सल इतने इतने केजी के थे, अब इनका एवरेज बताना है। अब एवरेज कैसे बताएंगे, देखो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को ग्रामों में चेंज कर लेंगे। देखिए 1.5 यानी 1.5 kg में कितने ग्राम है, 1500 ग्राम। कितने ग्राम हुए, 1250 ग्राम। कितने ग्राम हुए, 1350 ग्राम। कितने ग्राम हुए, 750 ग्राम। ये ऑलरेडी 950 ग्राम, ये ऑलरेडी 700 ग्राम, ये 400 ग्राम, ये 500 ग्राम। सबको मैंने ग्रामों में चेंज कर लिया दोस्तों। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करता हूं, मैं कोई सी एक संख्या को क्या करूंगा, एवरेज मान लूंगा, किसी भी एक संख्या को। चलो मैंने मान लिया, क्या एवरेज मान लिया, देखो इसके रिलेटिव एक एवरेज संख्या मान लो। क्या मान लेते हैं हम, मैंने एवरेज मान लिया 1000, मान लिया एवरेज कितना, 1000। कितना, एवरेज 1000। इस एवरेज से ये वाली संख्या बताओ कितनी फालतू है, बताओ ये कितनी फालतू है, ये कितनी फालतू है, 500 फालतू। इस एवरेज से ये कितनी फालतू है, बताओ 250। इस एवरेज से ये कितने ज्यादा है, 350। ये कितनी कम है, 250। ये कितनी कम है, 50। ये बताओ कितनी कम है, -300। ये कितनी कम है, -600। और ये कितना कम है, -500। दोस्तों प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाले जोड़ लेंगे। ठीक, अब देखो मुझे बात बताओ, एवरेज कितना था, 1000। 1000। अब मुझे बात बताओ 500, यहां देखो माइनस के 500 और प्लस के 500 को मैंने काट दिया। यहां देखो प्लस के 250 और माइनस के 250 काट दिया। यहां देखो प्लस के 350 और माइनस के 350 मैंने काट दिया। अब बचा क्या, -600 बचा, -600। और ये 600 जो माइनस है, जो घटा होगा, वो इन 8 के 8 पार्सलों को ही तो होगा ना, इन 8 के 8 पार्सलों को होगा। तो काट दो 8 से, 8 सत्ते 56 और बच्चे 8 सत्ते 56, 4 और 8 पंजे 40। तो कितना आया, 925 ग्राम। क्या है आंसर, 925 ग्राम। इस सवाल का आंसर आ गया। इन 8 के 8 पार्सलों का एक कॉमन एवरेज निकाल दिया, 925 ग्राम। अरे समझ में आया दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, चलो देखते हैं। एक सप्ताह के दौरान एक वाहन चालक की जो दैनिक आय दे रखी है, एक सप्ताह के दौरान एक वाहन चालक की आय दे रखी है, क्या दे रखी है बताओ, 350 रुपए आय होगी, है ना। 470, 510, 470, 510, ये सारी दैनिक आय दे रखी है। एक दिन में वो कितने कमाता है, 550, 560, 560 और 580 और 620, 580 और 620, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 हफ्ते में क्या हुआ, ये इतने रुपए कमा रहा है, इसकी दैनिक आय। अब उसने पूछा कि भैया इस दैनिक आय की जो औसत बता दीजिए हमें, क्योंकि किसी ने व्यक्ति ने पूछा कि भैया तुम कितने रुपए कमाते हो। उसने कहा कि मैं जी पहले दिन कमाता हूँ 350, दूसरे दिन 470, उससे अगले दिन 510। अरे भैया दिमाग खराब करेगा क्या, एक ही आय बता दे, एवरेज बता बस, मंथली या हफ्ते कितना कमाता है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो मैंने मान लिया इसका एवरेज, मैंने एक एवरेज मान लिया कि 500 है, 500 है। चलो अब मुझे बताओ ये जो 350 है, इस 500 से कितना फालतू, कितना कम है बताओ, कितना कम है, 150 कम है। और ये बताओ ये कितना कम है, माइनस के 30 कम है। ये बताओ कितना फालतू है, 10 फालतू है। और ये कितना भैया, ये कितना है, ये प्लस के 50 फालतू है। एवरेज यहां से हटाओ, ये कितना फालतू है बताओ, ये कितना फालतू हो गया, 50 फालतू। ये कितना फालतू हो गया, ये 60 ज्यादा हो गया। ये कितना ज्यादा है, ये 80 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है। तो दोस्तों अब मुझे एक बात बताइए, 150 और 30, 180 माइनस के हो गए ना, माइनस के 180 और प्लस के 180, खत्म कर दिए, कहानी खत्म हो गई। तो यहां देखो प्लस के 80 और प्लस के 50, 130 और 10, 140। चलो 140। अब जो फायदा हुआ, जो फायदा होगा वो 7 के 7 दिन में फायदा होगा ना, सातों व्यक्ति है, सातों दिन में फायदा होना चाहिए,
तो 7 से इसे डिवाइड कर दो। जितने व्यक्ति होंगे या जितने दिन होंगे उतनी ही संख्या से हम डिवाइड करते हैं। 7 दूनी 14, तो आंसर क्या आया 520। यानी उसकी जो एक एवरेज सप्ताह की जो उसकी औसत आय है ना, इनकम, वो 520 है। वो एक बार बताया कि बताइए आपकी वीकली आय कितनी है, तो वो एक बार बता दिया कि 520 रुपए है, ना कि वो बार बार बताया कि 350, 470, 510, 550, ऐसे नहीं। समझ में आया? देखो दोस्तों, कभी कभी क्या पूछेगा, वो आपको एवरेज दे देगा और डेटा पूछ लेगा। कभी कभी सवाल ऐसा मिलेगा आपको कि वो आपको एवरेज देगा और डेटा दे देगा, डेटा पूछ लेगा आपसे। वो कैसे? मान लो एवरेज कितना है, 80 है। मान लो एवरेज कितना है, 80 है, और संख्याएं जो दे रखी हैं आपको, संख्याएं कितनी दे रखी हैं, तब मान लो मैंने मान ली 40, 60 हो गया, 55, 50 और 95, 55, 50 और 95, 1 2, और मान ली मैंने संख्या एक x। अब बताओ, तो उसने पूछा कि x बराबर बताओ, सवाल में पूछ लिया कि x बराबर बताओ। तो दोस्तों देखो, एक तरीका जो बेसिक तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं कि एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, यानी कि 40 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 95 प्लस x, और इसके बटे में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। इस 6 की गुणा इधर कर देंगे और इन्हें जोड़ देंगे, और जो गुणा करके इधर आएगा उसे उसमें से घटा देंगे, x का मान निकाल देंगे। परंतु दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना, हमें किस तरीके से करना है, चलो देखते हैं। हमें इस घटिया तरीके से सवाल नहीं करना है। अब कैसे करना है, अब वो देखते हैं। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये एवरेज 80 था, है ना, तो ये वाली जो संख्या है ये कितना कम है एवरेज से, बताओ। ये 40 क्या है, 40 कम है। ये वाली संख्या कितनी कम है, ये 20 कम है। ये वाली संख्या कितनी कम है, ये -25 कम है। ये वाली संख्या कितनी कम है, बताओ, 30 कम है। और ये वाली संख्या कितनी ज्यादा है, +15 ज्यादा है। बताइए। तो मुझे बात बताइए प्यारे भाई, देखो माइनस माइनस वाले जोड़ो, 40 और 20 60 और 25 85, 85 और देखो 15 इसमें घटाएंगे, 85 और 15 कितना बना, तो ये बना टोटल 115, माइनस के और प्लस के 15, यानी माइनस के कितना आ गया, 100। यानी एवरेज 80 लाने के लिए, यानी यहां समझो दोस्तों, एवरेज 80 लाने के लिए मुझे इन 100 की जरूरत और पड़ेगी। एवरेज मैं अपने 80 तो लेकर ही आऊंगा, ये वाले 80 तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, परंतु ये जो कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये 5 व्यक्ति बैठे हैं ना, ये 100 इनके पास नंबर कम है, तो जब इनके नंबर 100 कम है तो ये तो मुझे लाने पड़ेंगे, तभी तो एवरेज 80 आएगा। तो भैया ये 80 और 100 मुझे कितने नंबर लाने पड़ेंगे, टोटल 180 नंबर मुझे लाने होंगे, तभी एवरेज 80 हो पाएगा, 6 व्यक्ति होगा। समझ रहे हैं साथी? चलिए, आया समझ? हाँ चलो, आ गया होगा, आशा करता हूं। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं एक अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो दे रखा है, ये दे रखा है कि 24 संख्याओं का एवरेज 43 है। यहां देखो 24 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 43। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटा देते हैं, यदि इन प्रत्येक संख्या में से हम एक का पता नहीं क्या घटा दें, तो संख्याएं तो 24 ही रहेंगी ना। m घटा दिया, बोलो m घटाने के बाद औसत 48 हो जाता है। औसत क्या हो जाता है, 48। इसमें से कोई संख्या m घटा दी। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, देखो तरीका समझो, पहले छोटा सा इसका कंसेप्ट समझो। देखो दोस्तों, एक संख्या ले रहा हूं मैं, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 10। दोस्तों इसका एवरेज क्या होगा, 6, बीच की संख्या, एवरेज 6 हो गई। दोस्तों अगर मैं एवरेज में बराबर सभी संख्याओं में, इसका एवरेज क्या बना, एवरेज बराबर 6। अगर मैं प्रत्येक संख्या में +2 करता हूं तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। समझो बात ध्यान से। यदि मैं प्रत्येक संख्या में -2 करता हूं तो एवरेज में भी -2 हो जाएगा। समझ गए? यदि प्रत्येक संख्या में मैं
अगर 2 की गुणा करता हूं तो एवरेज में भी 2 की गुणा हो जाएगी। यदि मैं प्रत्येक संख्या में 4 से भाग देता हूं तो एवरेज को भी क्या करेंगे बताइए, 4 से भाग हो जाएगा। एवरेज भी क्या हो जाएगा, यानी जो कुछ भी सभी संख्याओं के साथ होगा वही एवरेज के साथ होगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। अर्थ दोस्तों एक सवाल और, चलो देखते हैं। देखो n संख्याओं का एवरेज 45 है। यहां समझो n संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 45 है। यदि 60% संख्याओं में से, यहां समझो 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष जो बची हुई 40% है प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का एवरेज क्या होगा। दोस्तों एक बात बताइए, 60% और कितना बचा, 40% बचा ना, इसे काट दो, 20 या 60 और 20 दूनी 40। तो मुझे एक बात बताइए, तो प्रत्येक संख्या में जो 60% था, अब ये कितना अनुपात आ गया, 2, और टोटल कितना, 5। तो जो 60% संख्याएं थी इसमें 5 5 जोड़ दिया तो 3 संख्याएं थी, तो जोड़ के टोटल कितना हुआ, 5। यानी कितना बना बताइए, 5 की गुणा करी, 5 थिया 15, 5 15 जोड़ दिया और जो बाकी 40% संख्या थी शेष में से 10 घटा दिया, यानी कि लॉस जो हुआ होगा गुणा 10, यानी 10 दूनी 20, यानी 20 घट कर आ गया होगा। यहाँ तक बताइए आप समझ में, बताइए समझ रहे हो, समझ में आ गया इतना। चलिए दोस्तों मुझे बात बताओ, अब दोनों में अंतर कितने का, और अंतर कितने का आया, 5। तो दोस्तों जो अंतर होगा, जो लॉस होगा, तो वो जो 5 संख्याएं लास्ट इनकम जो मैंने मानी थी, टोटल 5 संख्याएं जो मानी थी, तो टोटल संख्याएं तो 5 हो गई। तो 5 संख्या को भैया जो लॉस होगा या हानि, टोटल जो 5 संख्याएं वही तो हर जाना भुगतेंगी ना। तो 5 से काटा कितना आया, 1। यानी एवरेज जो था हमारा 45, इसे 1 का घाटा हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 44। आंसर कितना आया, 44। एक बार दोबारा समझेंगे। मैंने माना कि n संख्याओं का एवरेज 45 था और इसमें 60% संख्याएं जो प्रत्येक में 5 5 जोड़ा, मैंने इनका अनुपात बनाया 60%, 20 क्या 60, 20 दूनी 40, 5 से इसकी गुणा करी, यानी टोटल जो 5 5 करके जोड़ा, 3 संख्याओं में जोड़ा, 15 जोड़ दिया। प्रत्येक संख्या से यहाँ 40% संख्याओं में से, यानी कि कितनी संख्या है, 2, मैंने इसमें कितना घटा दिया, 10 दूनी 20, यानी प्रत्येक संख्या 10 10 घटाया, 2 संख्या थी 20 घट गया। तो टोटल अंतर कितना आया, -5 का, और जो लॉस जो होगा वो कितनी संख्या लेंगे, जो भी टोटल संख्या थी 5, 3 और 2 5, तो 5 ही हर जाना भुगतेंगी, तो 5 से काटा 1, यानी प्रत्येक संख्या को अब 1 का नंबर का घाटा हो गया। तो एवरेज में जब 1 का नंबर का घाटा हो गया, तो एवरेज में सभी में, एवरेज में भी 1 का नंबर का घाटा हो जाएगा। तो एवरेज 45 था -1, तो एवरेज में कितने का घाटा हो गया, 1 का। तो टोटल एवरेज अब कितना हो गया, 44। यहाँ तक बताइए आप समझे या नहीं समझे। चलिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो 49 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है, 53 kg। यहाँ देखो 49 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है, 53। और एक छात्र को कक्षा में प्रवेश कर दिया गया। जब एक छात्र को कक्षा में प्रवेश कर दिया गया तो अब छात्र कितने हो बने, 50। तो अब एवरेज कितना हो गया, यानी कि 500 ग्राम एवरेज बढ़ गया। ये तो केजी में था ना, तो अब 500 ग्राम औसत वजन बढ़ गया, वृद्धि हो गई, तो ये हो गया 53.5। बताइए यहाँ तक 53.5 हो गया। तो उसने पूछा, सवाल में क्या पूछा कि नए छात्र का वजन ज्ञात करें। अब नए छात्र का वजन मैं ज्ञात करूंगा। देखिए दोस्तों इसका एक सिंपल तरीका पहले बेसिक तरीका बताता हूं आपको। क्या करना है कि 49 की 53 से गुणा करेंगे, 50 की 53.5 से गुणा करेंगे, दोनों को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। परंतु वो बहुत ही थका हुआ तरीका है, ऐसा तरीका मैं अपनी कोचिंग में नहीं कराता हूं। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे। देखो एक व्यक्ति आया और 53.5 वजन क्या हो गया, बढ़ गया। मुझे बात बताओ, जब औसत बढ़ा तो यानी जो व्यक्ति आया होगा वो इस 53 kg से तो ज्यादा का होगा, नहीं होगा। जो भाई एवरेज बढ़ गया तो इस 53 से ज्यादा तो वजन लेकर आया होगा। तो मान लो वो 53.5 अपना वजन लेकर आया, अपना तो लेकर ही आया होगा ना, इतना 53.5 तो लेकर ही आया होगा। प्लस मुझे बात बताओ दोस्तों, जो 0.5 का जो वृद्धि हुई वो 49 जो संख्याएं थी, 49 क्या थी, छात्र थे, तो इनकी भी तो 49 छात्रों की तो 0.5 बढ़ गया होगा। तो टोटल कितना बढ़ गया, इसकी गुणा कर दो। टोटल योग कितना बढ़ा, 49 से मैं इसकी गुणा करूंगा तो कितना बनेगा, 24.5। तो बस इसमें से जोड़ दो 24.5। तो कितना बना जोड़कर, 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 8 और 5 और 2 7, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 5 2 7, 78।
अरे 500 ग्राम कम हो गया यार, सॉरी 500 ग्राम कम हो गया। सही है, 100 ग्राम 500 ग्राम बढ़ गया। चलिए दोस्तों, कितना कितना लाया वो 78 kg। इसका वजन कितना हो गया अब 78 kg। चलिए दोस्तों इस सेशन को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, जल्दी 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 करो, बस देर मत करो। चलिए दोस्तों एक अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो 17 व्यक्तियों की औसत आयु 36 वर्ष है। 17 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष है। इसमें देख 36 वर्ष है। एक व्यक्ति को समूह में शामिल करने से, एक व्यक्ति और आ गया और समूह में शामिल कर दिया। समूह में शामिल करने से औसत आयु कितनी हो जाती है? 38 वर्ष हो जाती है। तो भैया जो नया व्यक्ति था न्यू, इसकी उम्र बतानी, तो मुझे व्यक्ति लाया कितना? दोस्तों मुझे एक बात बताओ, 17 व्यक्ति थे, 36 स्थान का एवरेज, एक व्यक्ति और आया 38 हो गया। तो दोस्तों कितना एवरेज बढ़ा? +2। चलिए दोस्तों, तो एक बात बताइए, जो व्यक्ति आया होगा वो अपने 38 तो लाया ही लाया होगा ना, यहाँ समझो, अपने 38 तो लाया ही लाया होगा। जब एवरेज 36 से 38 हो गया तो वो व्यक्ति जो आया होगा वो 36 से तो ज़्यादा ही होगा। तो 36 से कम वाले जितने भी ऑप्शन होंगे वो तो खत्म गए, कट गए। तो 36 से ज़्यादा लाया होगा उम्र अपनी, 36 से ज़्यादा ही तो लाया होगा अपनी उम्र। तो मान लो मैंने कहा कि 38 लाया होगा, प्लस 38 लाया। परंतु दोस्तों ये बात बताओ, जो 17 व्यक्ति थे इनकी भी क्या क्या बढ़ गई? 2 उम्र बढ़ गई। तो 17 दूनी 34, तो 34 दूनी 68 और 4 72, यानी वो 72 उम्र थी उसकी, 72 वर्ष। कितनी उम्र थी उसकी? 72 वर्ष। इस तरीके के सवाल दोस्तों तुम्हारे SSC, CGL, CPO बहुत सारे एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सवाल एक और कि 13 व्यक्तियों की, इसी टाइप के मैं कई सवाल कराता हूँ। देखो 13 व्यक्तियों की औसत, जो औसत भार है वो 31 kg है। देखो यहाँ 13 व्यक्तियों का जो कितना है? 31। औसत भार जो है वो कितना है? 31 kg है। यदि एक व्यक्ति को वहाँ से निकाल दिया जाए, यानी कि एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो बचे कितने? 12। तो औसत भार कितना हो जाता है? 32 kg हो जाता है। तो भैया जो निकाला गया उसकी उम्र बताओ। ये तो पूछा है सवाल में। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, देखो एवरेज जो था, व्यक्ति गया और एवरेज बढ़ गया, व्यक्ति गया और एवरेज बढ़ गया। तो यानी जो व्यक्ति गया होगा वो कम आयु का होगा। जो ध्यान से समझो, व्यक्ति गया, औसत आयु बढ़ गई, पर व्यक्ति गया औसत भार में वृद्धि हो गई, यानी कि जो व्यक्ति गया होगा उसका जो वजन होगा ना वो कम होगा, इस 31 से कम होगा। चलो दोस्तों एक बात बताओ, जो व्यक्ति गया मान लो वो 31 kg का था, परंतु एक बात बताओ 31 kg का था वो, मुझे एक बात बताओ, जो 12 व्यक्ति थे, इन 12 व्यक्तियों का भी तो औसत एकक बढ़ गया, बढ़ा कितना? जो 12 व्यक्तियों का वजन एकक बढ़ गया, तो -12 × 1। तो दोस्तों बताइए कितना बढ़ा? 31 में से 12 गए, कितना बचा? तो ये बचा 19, यानी जो व्यक्ति था वो 19 kg का था। चलिए दोस्तों एक सवाल इसके जैसा एक और है कि 9 व्यक्तियों की औसत आयु 19 वर्ष है। 9 व्यक्तियों की औसत आयु कितने वर्ष है? 19 वर्ष है। 19 वर्ष है। परंतु क्या हुआ, एक व्यक्ति को समूह में शामिल करने से औसत आयु 22 हो जाता है। एक व्यक्ति को मैंने शामिल कर दिया तो व्यक्ति हो गए अब 10 और औसत वर्ष कितना हो गया? 22 वर्ष। तो जो व्यक्ति आया उसकी उम्र बताओ, जो व्यक्ति आया इसकी उम्र बतानी। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जो व्यक्ति आया वो अपने 22 वर्ष तो लाया ही होगा ना। देखो एवरेज इस बार क्या हुआ, एवरेज कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। एवरेज बढ़ा यानी जो व्यक्ति आया होगा वो ज़्यादा एज का होगा। समझो जो व्यक्ति आया होगा वो ज़्यादा एज का होगा, तो 22 वर्ष और कितना बढ़ा? 3, और 9 व्यक्तियों के 3 बढ़ गया। 9 व्यक्तियों की 3 वर्ष बढ़ गई, तो 9 × 27, तो 7 2 9 और 2 और 2 4, तो कितनी हो गई उम्र इसकी? 49 वर्ष। यहाँ तक बताइए समझ आया नहीं आया? जो भी समझ में आ रहा है, जो भी नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। देखो दोस्तों एक सवाल और देखो आप कि 8 सोने के सिक्कों का औसत वजन 20 ग्राम है। देखो 8 सोने के सिक्के हैं, 8 सोने के सिक्के और इनका वजन कितना है? 20 ग्राम। और बाद में बताओ 12 चांदी के सिक्के दे रखे हैं, 12 चांदी के सिक्के दे रखे हैं और इनका औसत वजन कितना?
35 ग्राम। तो उसने पूछा कि भैया टोटल का बता दो, टोटल का। एक तरीका तो ये है भैया कि 8 की गुणा करो 20 से और 12 गुणा करो इसकी और दोनों को जोड़ो और 20 से भाग दे दो, परंतु वो घटिया मेथड हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इस्तेमाल कौन सा करना है, जो मैं बताता हूँ। देखो मैंने मान लिया एवरेज कितना होगा 20 ग्राम, 8 व्यक्तियों का एवरेज कितना 20 ग्राम, मैंने 20 ग्राम ही मान लिया। जो 12 व्यक्ति आए, मुझे एक बात बताओ, इस 20 एवरेज से कितना फालतू लाए, 15 फालतू लाए। इसको 15 व्यक्ति 15 ग्राम फालतू लाए और कितने व्यक्ति लाए, 12 व्यक्ति। तो टोटल इन दोनों ही गुणा करके कितना आया बताइए, इन दोनों ही गुणा करके कितना बना 180 और एवरेज कितना मानना था 20। मुझे बात बताओ 180 फालतू लाए तो फालतू जो चीज़ आएगी वो टोटल में तो बढ़ती है ना, चलो 20 से, तो 20 से काटा कितना 9 बार, तो एवरेज कितना हो गया दोस्तों 29 ग्राम। ऐसा खतरनाक मेथड सिखाऊंगा ना, आप किंग हो जाओगे, किंग एवरेज का। चलिए दोस्तों अब एक सवाल और मैं बताता हूँ आपको, मैं एक सवाल और बताता हूँ। देखो एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठियाँ हैं, पहले 4 अंगूठियों का औसत वजन कितना दे रखा है 39 ग्राम और शेष 6 अंगूठियों का औसत वजन कितना दे रखा है बताइए दोस्तों 40 ग्राम। तो उसने पूछा कि टोटल अंगूठियों का औसत वजन बताओ, तो फिर उसी हिसाब से करो जो मैंने बताया कि 39 ग्राम मैंने क्या मान लिया इसका औसत वजन। परंतु दोस्तों मुझे बात बताओ, ये वाले जो 6 व्यक्ति थे इस एवरेज से कितना फालतू लाए, 6 ही फालतू लाए, 6 फालतू लाए, परंतु जो 6 फालतू लाए वो बटेगा किस में भाई, टोटल में 6 और 4 10, कितना आया 39.6 ग्राम, कितना आ गया 39.6 ग्राम। बताइए दोस्तों कैसा लगा मेथड, अच्छा है ना। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और अपना ध्यान रखना अच्छे से, है ना दोस्तों, और आर्मी वाले विशेष अपना तैयारी पर फोकस रखें, ठीक है। आशा करता हूँ आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना, और जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, सपोर्ट करना अपने भाई की, जो भी अपना भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई समझते हो आप सब्सक्राइब करना और दिल से मेरी सहायता करना, ठीक है।